क्या आपने कभी ऐसा व्हीकल देखा है जो खड़े रहने पे भी अपने आप को स्टेबल बनाए रखता है? अगर नहीं तो इस वीडियो में आप आज कुछ ऐसा ही देखेंगे और उसकी हिस्ट्री और वर्किंग भी समझेंगे। आपने कई तरीके के ट्रेन देखे होंगे, स्टीम ट्रेन जो भाप से चलते हैं, डीजल ट्रेन्स मालगाड़ी जो गुड्स और सामान ले जाते हैं इधर से उधर, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स ये मोस्टली पैसेंजर ट्रेन्स होते हैं। इंडिया में मोस्टली यही एज अ पैसेंजर ट्रेन यूज़ होते हैं। बुलेट ट्रेन्स जो हाई स्पीड ट्रेन होते हैं, मोनोरेल्स जो ब्रिज से लटक के चलते हैं। वैसे ये तो बहुत कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन आपने देखा जरूर होगा। पर क्या आपने ऐसा ट्रेन देखा है जो अपना बैलेंस बनाए हुए सिंगल ट्रैक पे चलता है? आई एम श्योर आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा कोई ट्रेन आज के समय में एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोई कॉन्सेप्ट ट्रेन नहीं है, ये एक एक्चुअल ट्रेन था जो 1910 में लुइस ब्रेनर ने बनाया था। लुइस ब्रेनर एक आयरिश बॉर्न इन्वेंटर और इंजीनियर थे, जिन्हें जाना जाता है अपने ट्रांसपोर्टेशन और इंजीनियरिंग से रिलेटेड इन्वेंशंस के लिए। ब्रेनर का जन्म 28 जनवरी 1852 में कासलबर्ग आयरलैंड में हुआ था। फिर 1861 में वो अपने पेरेंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न चले गए और वहाँ पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ वॉचमेकर की और बाद में अपनी इंजीनियरिंग भी कंप्लीट की। फिर 1818 में वो इंग्लैंड जाकर सेटल हो गए और वहाँ पर उन्होंने इन्वेंट किया जायरो मोनोरेल। ये मोनोरेल 12.2 मीटर लंबा, 2.4 मीटर चौड़ा और 3.7 मीटर ऊंचा था और इसका वेट 22 टन्स था और ये 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता था और एक वक्त में 32 लोगों को एक साथ ले जा सकता था। इसके अंदर लगे हुए थे दो बड़े बड़े जायरोस्कोप्स और एक जायरोस्कोप का वेट था 750 kg और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट 3500 RPM से घूमते थे और इसी के वजह से ट्रेन का बैलेंस बना रहता था और ये इतने स्टेबल था कि अगर इसमें बैठे सारे लोग एक साथ एक साइड में खड़े हो जाएं तब भी अपने आप को बैलेंस बनाए रखता था। ट्रैक में मोड़ के समय ये अपने आप बेंड हो जाता था बिना कोई ड्राइवर इनपुट के, जिस वजह से ये हाई स्पीड में टर्न ले सकता था और जिस वजह से पैसेंजर्स को कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी महसूस नहीं होता। इसने उस समय के सबसे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था जो उस टाइम पे ट्रेन्स को हाई स्पीड से जाने के लिए रोकता था, जिसे कहते हैं हंटिंग ऑसिलेशन। हंटिंग ऑसिलेशन उसे कहते हैं जब ट्रेन के पहिए हाई स्पीड पे जाने से लड़खड़ाने लगते हैं और ब्रेनन के मोनोरेल में सिंगल ट्रैक होने के कारण ये बिल्कुल स्मूथ चल सकता था। पर ब्रेनन को इस फुल साइज ट्रेन बनाने में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, जिसमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पैसा और इन्वेस्टमेंट। ब्रेनन को इन्वेस्टर्स चाहिए थे ताकि वो अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। इसलिए ब्रेनन ने एक छोटा डेमो मॉडल तैयार किया जो 6 फीट लंबा था और 1.5 फीट चौड़ा था। उस मॉडल के दम पे उन्होंने कई जगह से पैसे का इंतज़ाम किया। पहला था गवर्नमेंट ग्रांट्स। 1903 में ब्रेनन ने अपने जायरोस्कोपिकली बैलेंस्ड मॉडल सिस्टम के लिए पेटेंट फाइल किया और फिर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरियन गवर्नमेंट से उन्हें हेल्प मिला था। दूसरे थे प्राइवेट इन्वेस्टर्स जिन्होंने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के स्टेक के एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट किया था। तीसरे थे मिलिट्री इंटरेस्ट। मिलिट्री को भी काफ़ी इंटरेस्ट था इसमें, बिकॉज ख़राब रास्तों में मिलिट्री से रिलेटेड सामान लाने ले जाने के लिए एक अच्छा व्हीकल साबित होता इसके एक ट्रैक पे चलने के कारण, जिस वजह से मिलिट्री से भी फंडिंग मिली थी ब्रेनन को। और चौथा था एग्जीबिशंस और डेमोन्स्ट्रेशंस। एग्जीबिशन से उन्हें स्पॉन्सर मिले थे और पब्लिक ने भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था। ब्रेनन के रेलवे सिस्टम में 2 ट्रैक रेलवे से आधा खर्चा आता, पर फिर भी ये प्रोजेक्ट अपने प्रोटोटाइप स्टेज से कभी आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बंद होने के कई कारण बताए जाते हैं। बहुतों का मानना था कि इसके एक ट्रैक पर चलने के कारण पब्लिक इसमें जाने से डरेगी कि कहीं ये गिर ना जाए। इसे बैलेंस रखने के लिए इसके जायरोस्कोप डिस्क को हर टाइम घूमते रहना पड़ता था, जिस वजह से आवाज़ भी बहुत होती थी। पूरे ट्रेन को बैलेंस रखने के लिए इसके हर एक बोगी में जायरोस्कोपिक सिस्टम लगाना पड़ता, जिस वजह से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती। और उस टाइम पे कन्वेंशनल रेलवेज भी जोरों शोरों से चल रही थी, इस वजह से इन्वेस्टर्स ने भी इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ये कभी अपने प्रोटोटाइप स्टेज से आगे ही नहीं बढ़ पाया। ब्रेनन के दोनों फुल स्केल ट्रेन्स में से एक को भंगार के रूप में बेचा गया और दूसरे को 1930 तक एक पार्क शेल्टर के रूप में इस्तेमाल किया गया। और ब्रेनन ने जो छोटा मॉडल बनाया था डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वो आज भी लंदन साइंस म्यूजियम में देखा जा सकता है। अगर आपको मौका मिलता है इस ट्रेन में बैठने का, तो क्या आप इसमें बैठना पसंद करते? कमेंट्स में ज़रूर बताना।